Hello cadets, and to everyone, once again you're most welcome in your channel Army Boys ज्ञान सागर। आज के वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया। ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकती है, फिर जो इस पर नया ऐड हुआ BNC सर्टिफिकेट। स्पेशली आज के जो क्वेश्चन है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा जो सी सर्टिफिकेट के लिए। ओके, चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। एंड हमने अभी तक जो 18 फरवरी को पेपर लीक हुआ था उसका भी अपलोड कर दिया अपने चैनल में वीडियो, उसका सॉल्यूशन आप जाके वो देख सकते हैं। ओके, एंड सबसे पहले पैटर्न को समझ लेते हैं। आई नो ये नया है, ये इस बार 2024 में ऐड हुआ, तो किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहला है बॉर्डर एग्रीमेंट, नेबर है उनके साथ। ओके, नेक्स्ट है हमारे नेबरिंग कंट्री, पड़ोसी देशों के बारे में पूछेगा। लैंडलॉक कंट्री, कितने कंट्री लैंडलॉक है जो चारों ओर से किसी देश से घिरे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन या फिर स्टेट, जल संधि, ये भी देखेंगे। एंड लास्ट में जो इंपॉर्टेंट है आपका स्टेट और डायरेक्टरेट का बाउंड्री। जैसे आप उत्तर प्रदेश डायरेक्टरेट से हो, यूपी से हो, तो आपके स्टेट किस किस अलग अलग और भी स्टेट के साथ अपना बाउंड्री शेयर करते हैं। ये 5 टॉपिक से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया से। चलिए वन बाय वन सब टॉपिक को करते हैं। ओके, सबसे पहले हमारा एक बार सर्टिफिकेट जो 11 फरवरी को हुआ था जिसका पेपर, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। फिर आपको तो 18 फरवरी का है ही आप सबों के पास। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये सब बी सर्टिफिकेट का है जो 11 फरवरी का एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा गया था। बहुत ही इजी है, आप लेवल देख सकते हो। बी सर्टिफिकेट का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या था, द नेबरिंग कंट्री टू इंडिया। कौन सा भारत का पड़ोसी देश, नेपाल, अमेरिका, रशिया या ऑल ऑफ दिस। सबको पता है नेपाल। ओके, नेक्स्ट है हिमालय कौन से दिशा में स्थित है, कौन सा डायरेक्शन में हिमालय, यार सबको पता है, साउथ में है, ईस्ट में, नॉर्थ, सब नॉर्थ। ये यू कैन सी द लेवल ऑफ बी सर्टिफिकेट। बी सर्टिफिकेट में इस तरह का आसान क्वेश्चन पूछे हैं। और आप सी का देख लीजिएगा जो 18 फरवरी को पेपर लीक होता है, वो जमीन आसमान का फर्क है। ओके, हेडक्वार्टर ऑफ इसरो, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलोर। ये सब तो आप नहीं पढ़ के जाओगे तो भी कर लोगे बी सर्टिफिकेट में, बट सी में अगर नॉट पॉसिबल। आपने अगर सी 18 फरवरी का पेपर देखा है तो आपको पता है सी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। 94 नंबर, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट कहाँ पर है, वो है महाराष्ट्र में। ओके, ऑप्शन बी महाराष्ट्र। ओके, एंड और भी कुछ 2 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन पूछे थे। हवा महल कहाँ पर है, हवा महल राजस्थान में है। ओके, विच बॉर्डर ऑफ इंडिया इज कनेक्टेड विद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ इंडिया का कौन सा यूनियन टेरिटरीज या फिर स्टेट शेयर करता है बाउंड्री। सो राइट आंसर होगा लद्दाख, और लद्दाख एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश। ये 6 क्वेश्चन पूछे गए थे बी सर्टिफिकेट में, आप इसका लेवल देखिए। और आप अगर सी सर्टिफिकेट जो 18 फरवरी को पेपर लीक हुआ था उसको देखिए, कितना जमीन आसमान का अंतर है। आप 18 फरवरी वाला में आप 1 से 2 ही आंसर दे पा रहे होगे, बट ये बी सर्टिफिकेट में थोड़ा इजी रहता है। अब सी के लेवल का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ओके, एंड अगर आप ये कर लेते तो फिर बी तो इजीली है। सो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे हम लोग बॉर्डर एग्रीमेंट से रिलेटेड देखेंगे, सबसे जो इम्पोर्टेंट है पहला है व्हेन वाज हैपेंड शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था, 1971, 1965, 1972 या 1999। राइट आंसर है 1972 में। ओके, जब आपको 1971 में पाकिस्तान सेना ने सरेंडर किया तब शिमला एग्रीमेंट हुआ। ओके, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, इसी से रिलेटेड है, शिमला एग्रीमेंट किन 2 कंट्रियों के बीच हुआ, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान या नेपाल के साथ। तो सबको पता 1971 में हमारा युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ था, तो ऑब्वियसली उसी के साथ हुआ होगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शिमला एग्रीमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर, तस्कंद डिक्लेरेशन हैपन इन व्हिच ईयर। तस्कंद समझौता कब हुआ था, 1971, 1965, 1962 या 1999 या 1966। 1996। राइट आंसर है 1996। ओके, जब 1965 में इंडो पाक वॉर हुआ ना, उसको सुलझाने के लिए या फिर उसको ख़त्म करने के लिए 1996 में तस्कन डिक्लेरेशन हुआ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्या है, व्हेन वाज हैपेंड सुगौली ट्रीटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट बोलो या ना बोलो, बट आप पढ़ लीजिएगा कब हुआ था सुगौली ट्रीटी। आप एक बार देख लीजिए तो याद हो जाएगा। सुगौली ट्रीटी कब हुआ था, 1916, 1816, 1947 या 1850। राइट आंसर है 1816। ओके,
और ये किसके किसके बीच हुआ था वो भी हम लोग आगे देखेंगे। ओके, सुगौली ट्रीटी इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ था। एंड रिमेंबर जो 1947 है ना, जो इंडिपेंडेंस 1947 के बाद का जो ट्रीटी है वही सब इंपॉर्टेंट है, बट आप ये भी याद रखिए, क्या पता अगर पूछ दिए तो। नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, सुगौली ट्रीटी हैपेंड बिटवीन विच कंट्री। अभी मैंने इसका आंसर बता दिया। सुगौली समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था? पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ या भूटान के साथ? सो आई होप सबको पता चल गया, इंडिया और नेपाल के बीच में कब हुआ था? 1816 में। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? ट्रीटी ऑफ सिंचुला हैपेंड बिटवीन विच कंट्री। सिंचोला का समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था? पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ या भूटान के साथ? राइट आंसर क्या होगा? सबको पता चल ही गया होगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो हम लोग ने शिमला एग्रीमेंट किया, नेपाल के साथ हमने सिंगुला समझौता किया, एंड सिंचुला समझौता किसके साथ हुआ? इंडिया और भूटान के साथ हुआ। क्लियर है? एंड जनरली नेपाल और भूटान में हम लोग विदाउट वीज़ा जा सकते हैं, बट एक बार हुआ था ड्यूरिंग ब्रिटिश के टाइम हुआ था कि एक बॉर्डर डिसाइड हो गया था, इसके बाद में नेपाल भूटान। क्लियर है? एंड ये सब इंडिपेंडेंस के पहले हुआ था, उस वजह से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आप जान के रखिए। अगर पूछ दिया ट्रीटी ऑफ सिंचुला तो क्या करोगे? इंडिया भूटान। और ट्रीटी ऑफ अगर पूछ दिया सुगौली तो फिर क्या करोगे? इंडिया और नेपाल 1816 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। ओके, हमने आई थिंक 6 नंबर कर लिया। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आई होप आप इसका आंसर अच्छे से दोगे। इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विथ हाउ मेनी कंट्री। भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है 8, बी 9, सी 10, डी 11। आई होप आप सबों के मन में जो आंसर है वो होगा या तो 6 होगा या फिर 7 होगा। चलिए अब, बट ना यहाँ 6 है ना 7 है, आप बताइए यहाँ राइट आंसर क्या होगा? सो आप सोच लिए, आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर क्या है? डी 11। ओके, देखिए इसका राइट आंसर 11 क्यों हुआ वो हम लोग नेक्स्ट के 2 क्वेश्चन में समझेंगे। क्लियर है? अभी उससे पहले हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें देखिए, इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विथ हाउ मेनी कंट्रीज। भारत कितने देशों के साथ अपनी जमीनी सीमा साझा करता है? जमीनी सीमा, ओके, लैंड बॉर्डर, नॉट समुद्र वाला। जमीनी सीमा कितने के साथ साझा करता है? 8, 9, 11 या 7? इसका राइट आंसर है 7। ओके, भारत अपना जो लैंड बॉर्डर है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये 7 के साथ वो अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। ओके, और अगर पूछ दिया आपको कितने के साथ कोस्टल या मैरिटाइम बॉर्डर शेयर करता है, समुद्री सीमा, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 4। 4 के साथ इंडिया अपना कोस्टल बॉर्डर शेयर करता है। इस वजह से 7 + 4 मिला के 11 हुआ था इस क्वेश्चन में, आपको अगर पता है तो। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर क्यों 11 हुआ था? 7 + 4, लैंड बॉर्डर प्लस कोस्टल बॉर्डर। क्लियर है? अगर इसमें 7 रहता तो आप 7 को ही टिक कीजिएगा। ओके, एंड जनरली अलग से नहीं पूछता कि लैंड बॉर्डर बताइए। अगर अलग पूछ दिया तो वेरी गुड, अलग पूछा तो आपको पता है लैंड बॉर्डर कितना हुआ। लैंड बॉर्डर हमारा 7 है और कोस्टल बॉर्डर कितना है? 4 है। ओके, 7, 4, 11। एक बार देख लेते क्या क्या है लैंड बॉर्डर। ये देखिए लैंड बॉर्डर, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये 7 हमारे लैंड बॉर्डर। ओके, और ये है कोस्टल बॉर्डर, समुद्री सीमा। क्या है? श्रीलंका, सबसे पहला श्रीलंका। ओके, फिर थाईलैंड के साथ भी होता है, मालदीव के साथ भी, इंडोनेशिया के साथ। ये 4 हैं जिनके साथ हम लोग अपना कोस्टल बॉर्डर शेयर करते हैं, समुद्री सीमा, और ये 7 है जिसके साथ हम लोग लैंड बॉर्डर। आई होप अभी आप ये भूलोगे नहीं, आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इंडियाज टोटल लैंड बॉर्डर। भारत के कुल कितना जमीनी सीमा है? 7 गो के साथ वो अपना बॉर्डर शेयर करता है। और कितना शेयर करता है? कितना किलोमीटर? सारे किलोमीटर में 15,000, 15,106, 14,000 या 20,000? राइट आंसर है 15,106 किलोमीटर। क्लियर है? 15,106 याद कर लीजिएगा लैंड बॉर्डर। और पूछ दिए समुद्री बॉर्डर कितने के साथ शेयर करता है? ओके, कोस्टल बॉर्डर। भारत के कुल कितना समुद्री सीमा है? टोटल कितना एरिया होता है? 7,516 किलोमीटर। क्लियर है? और लैंड बॉर्डर 15,106 और समुद्री सीमा
16 ओके किलोमीटर। आई होप ये क्लियर हो गया, ये थोड़े पूछ सकते हैं। ओके नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, एलओसी, एलओसी इज बिटवीन विच, एलओसी किन दो देशों के मध्य है। एलओसी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, इंडिया एंड चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया नेपाल, इंडिया अफगानिस्तान। राइट आंसर इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ हमारा एलओसी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलएसी, एलएसी किसके साथ है, किन देशों के मध्य लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, किसके साथ है, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान। चाइना के साथ है एलओसी, चाइना। इसको याद कर लीजिएगा, एलओसी पाकिस्तान के साथ होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, एलएसी चाइना। आप ओके, आई होप ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, घुमा के पूछ सकता है। व्हिच लाइन इज कॉल्ड सीज फायर लाइन, सीज फायर लाइन किसे कहते हैं, एलओसी, एलएसी या दोनों के या किसी को नहीं। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल किसके साथ लगता है, पाकिस्तान के साथ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं, डूरंड लाइन, मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन या डी नन। राइट आंसर है रेड क्लिफ लाइन। ओके हिंदी में भी सेम होता है रेड क्लिफ, इंग्लिश में भी। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग याद कर लीजिएगा एंड ये सारे इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया फ्री के 10 मार्क्स मिलेंगे, कुछ 20 से 30 क्वेश्चन करोगे तो आपको फ्री के 10 नंबर मिल जाएंगे। ओके नेक्स्ट में हम लोग लास्ट में इसको मैप के साथ भी समझेंगे एक साथ में। ओके पहले क्वेश्चन कर लेते कुछ। नेक्स्ट 15 नंबर, द लाइन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान के साथ तो रेड क्लिफ हो गया, अफगानिस्तान के साथ क्या कहेंगे, डूरंड लाइन, मैकमोहन, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ तो पाकिस्तान के साथ हो गया, राइट आंसर है डूरंड लाइन। ओके अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर शेयर होता है इंडिया और अफगानिस्तान का, उसको हम लोग डूरंड लाइन कहते हैं, और रेड क्लिफ जो बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेंथ ऑफ अफगानिस्तान बॉर्डर विद इंडिया। बहुत जन को भी पता भी नहीं है कि अफगानिस्तान के साथ इंडिया का बॉर्डर लगता भी है बोल के। भारत के साथ अफगानिस्तान की सीमा कितनी लंबी है, 110 किलोमीटर, 120, 106 या 150। राइट आंसर है 106 किलोमीटर, बहुत ही छोटा है। ओके आगे नेक्स्ट मैप में समझेंगे। ओके नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ओके चाइना के साथ जो हमारा जो सीमा है, बॉर्डर है, उसको क्या कहते हैं। ओके पहला है डूरंड लाइन, तो अफगानिस्तान के साथ हमने देख लिया। रेड क्लिफ लाइन हो गया पाकिस्तान के साथ, एंड पाक स्ट्रीट हम लोग आगे सीखेंगे। मैकमोहन रेखा, ओके डूरंड लाइन तो हो गया अफगानिस्तान के साथ, बच गया मैकमोहन रेखा इज द राइट आंसर विद द बाउंड्री विद वी शेयर विद चाइना। ओके मैकमोहन रेखा हम लोग भारत और चीन के बीच की रेखा। रेड क्लिफ पाकिस्तान, डूरंड अफगानिस्तान। 18 नंबर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ चाइना बॉर्डर विद इंडिया। चाइना का जो बॉर्डर है वो इंडिया के साथ कितना लंबा है, 3488 किलोमीटर या 3000, 4000 या 3300 किलोमीटर, 3300 किलोमीटर। राइट आंसर है 3488 किलोमीटर है चाइना और इंडिया का बॉर्डर। क्लियर है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है इस वजह से। नेक्स्ट है ओके ये और इम्पॉर्टेंट बोल सकते या फिर याद रख सकते हो, हु प्रोटेक्ट्स चाइना बॉर्डर। चाइना बॉर्डर की रक्षा या सुरक्षा कौन करता, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ या एआर। राइट आंसर है आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। क्लियर है। और जो पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ का काम है पाकिस्तान बॉर्डर को सुरक्षित करना, आईटीबीपी करता है सुरक्षा हमारे चाइना बॉर्डर से। आप लोग बोलोगे इंडो तिब्बतन नाम है, यहाँ तो चाइना का नाम नहीं है। चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया, इस वजह से हम लोग तिब्बत को अभी भी मानते हैं एक स्वतंत्र देश बोल के। ओके ऑटोनोमियस बॉडी। ओके वो इस वजह से हम लोग उसको आईटीबीपी कहते हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। क्लियर है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, और चीन के बॉर्डर कितने भारतीय राज्यों के साथ लगती है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। ओके तो मैं भी इस बार भी पूछा जाए, इस वजह से ये क्वेश्चन है मुझे लगा इंपॉर्टेंट, तो आप भी एक बार देख लीजिए, याद हो जाएगा। चीन का बॉर्डर कितने भारतीय राज्यों के साथ लगती है, 4, 5, 3 या नन। पूछा गया राज्य। ओके राज्य 4 राज्यों के साथ लगती है, कौन कौन सा राज्य। ओके राज्य पूछा गया, ओनली 4 राज्य। क्लियर है। राइट आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, ओके उत्तराखंड हो गया, एंड इधर आपका सिक्किम हो गया, एंड द नेक्स्ट आपका अरुणाचल प्रदेश। ये 4 हैं जिनके साथ चाइना का बॉर्डर शेयर होता है। और यूटी अगर यूनियन टेरिटरीज पूछे लक्षद्वीप लद्दाख हो जाएगा। क्लियर है।
एंड नेक्स्ट है 21 नंबर, हु प्रोटेक्ट्स नेपाल बॉर्डर। अब है नेपाल बॉर्डर, क्लियर। नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा कौन करता है, बीएसएफ या आईटीबीपी, एसएसबी या नन। राइट आंसर है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। अभी तो अब अगर आप बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी ज्वाइन करना चाहते हो, कैसे कर सकते हो, थ्रू एसएससी जीडी, क्लियर है। एसएससी जीडी एग्जाम कंडक्ट कराता है, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अभी तो शायद करंटली उसका एग्जाम भी चल रहा। ओके, पाकिस्तान बॉर्डर को बीएसएफ, आईटीबीपी, चाइना बॉर्डर एंड नेपाल बॉर्डर को एसएसबी, क्लियर है। नेक्स्ट है, नेपाल बॉर्डर भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है। बताइए, नेपाल का बॉर्डर भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है। राइट आंसर होगा 5। ओके, कौन कौन सा पता होना चाहिए आपको, मैप याद होना चाहिए, अदरवाइज नेक्स्ट हम लोग समझेंगे मैप से ही नेक्स्ट 2 क्वेश्चन के बाद। सबसे पहला तो हो गया आपका उत्तराखंड, फिर आपका यूपी, नेक्स्ट है बिहार, 3 को हो गया, एंड एक है वेस्ट बंगाल भी शेयर करता है, एंड सिक्किम, ये 5 हैं। एंड जो भारत के नेबर कंट्री है ना, उसमें नेपाल ही है जो 5 राज्यों के साथ शेयर करता है, अदरवाइज चाइना हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार, सब 4-4, क्लियर है। अगर नेपाल बॉर्डर भारत के कितने राज्यों के साथ पूछे तो याद रखना 5। अगर और कोई भी पूछे, चाइना पूछा, भूटान पूछा, म्यांमार पूछा, तो आपको याद रखना 4 ओनली, क्लियर है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, क्या है, ओके 23 नंबर, हु प्रोटेक्ट भूटान बॉर्डर। अब भूटान बॉर्डर की सुरक्षा कौन करता है, एसएसबी, एआर, बीएसएफ, आईटीबीपी। एआर का मतलब होता है असम राइफल, राइट आंसर है एसएसबी। ओके, बीएसएफ करता है पाकिस्तान बॉर्डर को, आईटीबीपी करता है चाइना बॉर्डर को, क्लियर है, एंड एसएसबी करता है नेपाल को और भूटान को। ओके, एआर का हम लोग आगे सीखेंगे। अब हम लोग मैप से भी कुछ सीखेंगे। ओके, मैप के साथ भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है, 4, बस नेपाल का 5 होगा, अदरवाइज भूटान का 4। मैप में देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर, म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है। बताइए, म्यांमार का सीमा भी 4 ही के साथ लगती है। ओके, बस आपका जो नेपाल है वो 5 के साथ लगता है, अदरवाइज चाइना हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार, ये तीनों 4-4, क्लियर है। नेक्स्ट, अब हम लोग एक बार मैप से थोड़ा समझ लेते हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले पाकिस्तान को देख लेते हैं। पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो गुजरात से स्टार्ट होकर यहाँ तक जा रहा है, क्लियर है। उसको क्या बोलते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर को, जो ये पाकिस्तान का बॉर्डर है उसको क्या लाइन बोलते हैं, डूरंड लाइन। एंड पाकिस्तान का बॉर्डर कितना लंबा है, 3323 किलोमीटर। ओके, और पाकिस्तान का बॉर्डर का रक्षा कौन करता है, बीएसएफ। ओके, नेक्स्ट जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है इंडिया के साथ शेयर करता है वो 106 किलोमीटर। आप यहाँ देख सकते हो, ये थोड़ा सा ये अफगानिस्तान का बॉर्डर है, क्लियर है, और उसको क्या बोलते हैं, डूरंड लाइन। एंड चाइना का जो बॉर्डर यहाँ से आप देख सकते हो, इधर से, यहाँ से स्टार्ट होता है, इधर से कि अरुणाचल प्रदेश तक चाइना का बॉर्डर कितना लंबा है, 3488 किलोमीटर। कितने भारत के राज्यों के साथ शेयर कर रहा है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओके, फिर यहाँ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 4। एंड चाइना बॉर्डर को रक्षा कौन करता है, आईटीबीपी। नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल को देखिए, ये रहा नेपाल, कितने राज्यों के साथ लग रहा है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, और ये रहा वेस्ट बंगाल, 5 हो गया। और एंड नेपाल बॉर्डर की रक्षा कौन करता है, एसएसबी। भूटान की भी एसएसबी रक्षा करता है। इधर देखिए म्यांमार 1624 किलोमीटर है, एंड म्यांमार भी 4 राज्यों के साथ शेयर करता है, एक तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, क्लियर है। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया मैप से भी समझने के लिए। एंड आपको ये पीडीएफ चाहिए सो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट में, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ भेज दूंगा। एंड मेरा नंबर यू कैन, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जस्ट टेक्स्ट मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और भी क्वेश्चन है। ओके, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु प्रोटेक्ट म्यांमार बॉर्डर। म्यांमार बॉर्डर की सुरक्षा कौन करता है। ओके, अभी हमने जस्ट म्यांमार बॉर्डर देखा, ये रहा म्यांमार बॉर्डर, दिस इज अ म्यांमार बॉर्डर, 4 को भारत का राज्य के साथ शेयर करता है। कौन रक्षा करता है, एआर, असम राइफल और इंडियन आर्मी मिलके, या फिर आईटीबीपी या एसएसबी या ओनली इंडियन आर्मी। राइट आंसर है एआर और इंडियन आर्मी। ओके, असम राइफल और इंडियन आर्मी मिलके म्यांमार बॉर्डर की रक्षा करता है, क्लियर है। एंड आईटीबीपी चाइना के साथ, एसएसबी नेपाल और भूटान। 25 नंबर, बांग्लादेश बॉर्डर की रक्षा कौन करता है। चलिए, इसका राइट आंसर तो आई होप मे बी आप लोग ना भी दो या फिर दे सकते हो, 50-50 है।
इसका राइट आंसर है BSF। ओके, आप लोग बोलोगे सर ऐसा क्यों, BSF तो पाकिस्तान बॉर्डर की रक्षा करती है। अगर आपको याद है 1971 जो बांग्लादेश है वो कहाँ से अलग हुआ, पाकिस्तान से ही ना। बांग्लादेश पहले तो पाकिस्तान का ईस्ट भाग था ना, ईस्ट बांग्लादेश को हम लोग पहले ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। ओके, इसी वजह से BSF बांग्लादेश की भी सुरक्षा करता है, बांग्लादेश बॉर्डर। ओके, एंड पाकिस्तान से भी। क्लियर है, आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। एंड आपसे एक क्वेश्चन है, जैसे हमने पढ़ा पाकिस्तान और भारत की जो बॉर्डर है उसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, जो लाइन खींचा गया उसको रेड क्लिफ। तो बांग्लादेश और भारत के बीच में जो लाइन है उसको क्या कहते हैं, आप लोग ये देख सकते हो मैप में, जो ये लाइन है पाकिस्तान और भारत के बीच की लाइन को हम लोग रेड क्लिफ बोले, और ये जो बांग्लादेश और भारत के बीच में लाइन है उसको क्या बोलते हैं। चलिए इसका आपको आंसर कमेंट में बताना है। ओके, और जो राइट कमेंट होगा उसको मैं पिन कर दूंगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक यही नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ विच कंट्री, भारत की सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी है। ओके, भारत का बॉर्डर किस देश के साथ सबसे लंबा, बांग्लादेश, चाइना, अफगानिस्तान या पाकिस्तान। राइट आंसर है बांग्लादेश। आप देख सकते हो एक बार यहाँ मैप में, अफगानिस्तान का 106, पाकिस्तान का 3323, चाइना का 3488, म्यांमार का तो 1600, और बांग्लादेश का अगर आपको दिखाई दे रहा होगा 4156। ओके, लुक एट दिस, ये छोटा है बट ये घुमा हुआ है इस वजह से। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। एंड नेक्स्ट ये हो गया, अभी तक हमने बॉर्डर से रिलेटेड सीख लिया, कितने नेबरिंग कंट्री बॉर्डर का ट्रीटी एग्रीमेंट वगैरह। अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट है लाइन, पैरेलल लाइन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी था जैसे जिसका आंसर किसी को नहीं आता था, सीधा सीधा बोले तो पैरेलल लाइन या स्ट्रेट, इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा डीप वाला क्वेश्चन हो जाता, वो हमारे जो स्टेट PCS के एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पहले पैरेलल लाइन है, कुछ इंपॉर्टेंट है, ये सारे आप पढ़ के जरूर जाइएगा एंड एक बार पढ़ लीजिएगा, सो देन डोंट नीड टू वरी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले ही देख लेते 32 नंबर, क्या है 32 नंबर, 1838 पैरेलल लाइन। ओके, 38 पैरेलल लाइन किसे कहते हैं, या फिर पैरेलल लाइन एक बार समझ लेते हैं। दो देश के बीच में अगर कोई लैटिट्यूड पास होता है उसी के डिग्री को बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्लियर है, जैसे 38 पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो लैटिट्यूड पार होता है उसको 38 लाइन, लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन, आपको क्लियर होगा। ओके, अक्षांश आई थिंक बोलते हैं हिंदी में। ओके, 38 इंपॉर्टेंट है, बाकी सब आप देख सकते हो। 17 पैरेलल लाइन क्या है, साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम, सारे एशिया के हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट है एशिया का पढ़ना, आपको एशिया के बाहर का नहीं पढ़ना। ओके, बॉर्डर हम अपने बॉर्डर एशिया में ही शेयर करते हैं, नॉट यूरोप और वगैरह, तो इस वजह से आपको एशिया का पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, आप बाहर का मत पढ़ने जाइएगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप ये सब जरूर पढ़ लीजिए एक बार, अगर आया इससे क्वेश्चन तो डेफिनेटली इन 6-7 में से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली रहेगा। क्या है, 17 पैरेलल लाइन साउथ वियतनाम नॉर्थ वियतनाम, और 20 पैरेलल लाइन क्या है, लीबिया और सूडान। ओके, 22nd पैरेलल लाइन इजिप्ट और सूडान, 25 पैरेलल लाइन मॉरिशस एंड माली, 31 पैरेलल लाइन के ईरान एंड इराक, 38 तो हमारा 18 फरवरी को जो लीक पेपर था उसमें ही आया था। 49 पैरेलल लाइन USA एंड कनाडा, ये एक इंपॉर्टेंट है, USA एंड कनाडा। अदरवाइज आप ये चारों तो 5 या फिर 6 जितना भी है कर लीजिएगा, क्योंकि एशिया के हैं, एशिया का पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग अब कुछ स्ट्रेट भी सीखते हैं। स्ट्रेट मतलब क्या होता है, जल संधि। ओके, क्या होता स्ट्रेट, एक बार समझ लेते हैं स्ट्रेट क्या होता है। एक पिक्चर है, ओके, आप इसमें समझ लीजिए, स्ट्रेट बोलिए या फिर आप बोल सकते हो जल संधि। पहले क्वेश्चन ही देख लीजिए आप, क्या है क्वेश्चन 34 नंबर, लाइन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच की रेखा को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन, 10 डिग्री चैनल, या पाक स्ट्रेट, या नॉन। राइट आंसर है पाक स्ट्रेट। जैसे रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, इसी तरह इंडिया और श्रीलंका, हम लोग तो श्रीलंका के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते नहीं, कोस्टल बाउंड्री है, उस कोस्टल बाउंड्री को क्या बोलते हैं, पाक स्ट्रेट, पाक जल मंडूर मध्य, आई थिंक आप ये हिंदी में सर्च कर लीजिएगा, पाक स्ट्रेट। ओके, एंड श्रीलंका के साथ। क्लियर है,
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट डिवाइड यूरोप एंड एशिया, यूरोप और एशिया को कौन सा जल संधि विभाजित करती है। ओके पहले एक बार समझ लेते हैं जल संधि क्या होता है। अब देखिए यह पिक्चर, पहले ये वाला पिक्चर को देखिए, देखिए यहाँ पहला लैंड मास 1 लैंड मास 2, तो कोई कंट्री होगा, दोनों साइड में सी होगा, कोई समुद्र होगा या कोई महासागर। जब दो समुद्र और महासागर जिस जगह पे मिलेगा ना उसी को बोलते हैं स्ट्रेट। क्लियर है? ओके आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए इधर से ये समुद्र, इधर से ये समुद्र, इस पतली सी जगह में मिलता है, इसी को बोलते हैं स्ट्रेट। ओके आप यहाँ लाइव एग्जांपल देखिए, ये इधर हमारा एशिया और इधर यूरोप, ये दो लैंडमास हो गए, दो कंट्री हो गया। ओके दो कॉन्टिनेंट हो गया, एशिया यूरोप, और इसके इस साइड में है ब्लैक सी और इस साइड में सी ऑफ मरमरा। देखिए ये दोनों सी इस पतली सी गली में मिल रहे हैं, इसी गली को बोलते हैं स्ट्रेट, और इसका नाम है बॉस्फोरस स्ट्रेट। आई होप इसका आंसर आपको मिल गया होगा। यूरोप और एशिया को कौन सा स्ट्रेट डिवाइड करता है? बॉस्फोरस। क्लियर है? नेक्स्ट है, और इसी तरह इंडिया श्रीलंका के लिए पाक स्ट्रेट था। ओके नेक्स्ट है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का किसको डिवाइड करता है? एशिया अमेरिका, स्पेन मोरक्को, या मलेशिया सुमात्रा, डी नन, मलेशिया एंड सुमात्रा। ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एनडीए सीडीएस वगैरह में भी पूछे गए स्टेट ऑफ मलक्का, मलेशिया एंड सुमात्रा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 10 डिग्री चैनल डिवाइड विच टू आइलैंड। 10 डिग्री चैनल किन दो आइलैंड को विभाजित करता है? मलेशिया लक्षद्वीप, मालदीव लक्षद्वीप, या निकोबार एंड अंडमान। राइट आंसर है निकोबार एंड अंडमान। इन 10 डिग्री के साथ साथ कुछ और भी डिग्री है, जैसे 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, ये सारे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अदरवाइज आप एक बार इसको भी सर्च कर लीजिएगा। मुझे 10 डिग्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। ओके 10 डिग्री चैनल, निकोबार एंड अंडमान। ओके ये दोनों आइलैंड हैं, इंडिया के ही हैं। नेक्स्ट ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हो, ये हमारा इंडिया और ये श्रीलंका के बीच में कौन सा जल संधि है? पाक स्ट्रेट। ओके क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नेम ऑफ कुछ लैंडलॉक कंट्री, ये लास्ट है। कुछ लैंडलॉक कंट्री, लैंडलॉक कंट्री मतलब ऐसा कंट्री जो चारों तरफ से कोई दूसरे देश से घिरा हो, उसके आसपास कोई समुद्र नहीं होना चाहिए। जैसे इंडिया, इंडिया लैंडलॉक कंट्री है? नहीं, इंडिया लैंडलॉक कंट्री नहीं है। इंडिया ऊपर से तो, नॉर्थ से तो जमीनों से घिरा हुआ, बट नीचे साउथ में समुद्र है। ओके तो ऐसा कुछ लैंडलॉक कंट्री है जो एशिया में इंपॉर्टेंट है, बाहर का नहीं जाना, आपको एशिया का याद करना। ओके पहला कजाकिस्तान, मंगोलिया, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, या ई नंबर ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस, ये सारे ही हैं लैंडलॉक कंट्री एशिया के, ये पांचों आप रट लीजिएगा। ओके ये क्वेश्चन सी में भी 18 फरवरी को आया था कि अफगानिस्तान वाला। ओके आई थिंक मैंने इसका आंसर थोड़ा सा कुछ रीजन से गलत बताया था, बट आप ये आंसर याद कर लीजिए। लैंडलॉक कंट्री एशिया के कितने हैं? 5 हैं। आई थिंक यस 5 है। क्या है? पहला कजाकिस्तान, मंगोलिया, अफगानिस्तान, नेपाल एंड भूटान, ये 5 लैंडलॉक कंट्री है, ये इंपॉर्टेंट, ये पांचों आप लोग याद कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। और पूछता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान। ओके वर्ल्ड बिगेस्ट, क्या है? वर्ल्ड बिगेस्ट, सबसे पहला फर्स्ट पोजीशन पे है कजाकिस्तान, सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान, एंड सेकंड पे आता मंगोलिया। ओके सेकंड पे मंगोलिया लैंडलॉक कंट्री में, एशिया में भी और वर्ल्ड में भी। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। एंड इसके साथ साथ लास्ट में आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप आपका डायरेक्टरेट एंड आपका स्टेट जो भी है उसका नेबरिंग स्टेट के बारे में पढ़ना है आपको। आपके स्टेट का जो भी आपका स्टेट है ना, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, दिल्ली हो, यूपी, साउथ साइड से आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आपका डायरेक्टरेट कुछ भी हो, आपके डायरेक्टरेट के आसपास के कुछ आपका डायरेक्टरेट किन किन अलग राज्यों के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है, ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? इस तरह के भी क्वेश्चन आए थे इस बार 18 फरवरी को, आप उसको एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आई होप दिस ऑल आर इनफ फॉर योर प्रिपरेशन, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। एंड इफ यू वांट द पीडीएफ तो नंबर इज ऑन डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से यू कैन टेक्स्ट मी। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। जय हिंद टू एवरीवन।